Assalamu alaikum, this is Muhammad Naveed Aslam and we are going to start our second lecture on nouns। इससे जो पिछला लेक्चर हमारा था उसमें हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी वो नाउन की ये थी कि नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड हो सकता है। नेमिंग वर्ड किसका हो सकता है हमने वो पढ़ा कि हमारे पास किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या इनके साथ साथ एनिमल के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इससे हट के है कि इससे हट के भी हमारे पास और कौन से नाउन्स हो सकते हैं। हमने यहाँ तक तो नाउन पढ़ लिया था, उसके साथ साथ हमने देखा कि नाउन हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। ये पढ़ने के साथ साथ हमने नाउन्स की टाइप्स को पढ़ा था। नाउन्स को हमने क्लासिफाई किया था उनकी एग्जिस्टेंस के एतबार से कि अगर नाउन एग्जिस्ट करते हैं या उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि ये एक हमारे पास मार्कर है, तो ऐसे नाउन्स जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखते थे उनको हमने नाम दिया था कंक्रीट नाउन्स का, और ऐसे नाउन्स जो कि अपनी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते या वो हम जो परसीव करते हैं ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इसके साथ साथ हमने मज़ीद क्लासिफाई किया था कि ऐसे नाउन्स जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं उन नाउन्स को हम प्रॉपर नाउन्स बोलते थे, और जो नाउन अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं रखते उन नाउन्स को हम कॉमन नाउन्स बोलते हैं। कॉमन नाउन्स को हमने मज़ीद क्लासिफाई किया था जिसमें हमारे पास मटेरियल नाउन्स थे। मटेरियल नाउन्स के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में हमने पढ़ा, और एक हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो होगा कि नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड तो हो सकता है, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास नाउन एक सेंटेंस में एक एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे पास किसी का नेम नहीं है और वो हमारे पास सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास नाउन्स होते हैं। उन नाउन्स की डिटेल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल ये लेते हैं कि असलम इज़ वाचिंग अ मूवी। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो असलम हमारे पास एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस सेंटेंस में काम कर रहा है, और इज़ वॉचिंग अ मूवी। अब अगर मूवी की बात करते हैं तो वो मूवी हमारे पास इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और मूवी इटसेल्फ जो है वो हमारे पास यहाँ पे नाउन है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, असलम इज़ वॉचिंग अ मूवी, तो असलम यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और मूवी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर हम दोनों की बात करते हैं तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो नाउन है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। इसको मज़ीद लेके चलेंगे। अगर मैं इसको क्लासिफाई करता हूँ तो हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का वो ये होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसी को हम डिटेल में लेके चलते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास वर्ब से पहले आने वाला जो वर्ड होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वो नाउन हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि वर्ब के बाद में आने वाला वर्ड जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हो सकता है और वो भी हमारे पास कोई ना कोई एक नाउन होगा। अगर मज़ीद हम देखते हैं इसको, इसी डेफिनेशन अगर इसी एग्जांपल में अगर हम पढ़ते हैं कि असलम इज़ वाचिंग अ मूवी, तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि असलम इज़ वाचिंग अ हॉरर मूवी, तो यहाँ पे जो हॉरर है वो एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो जो हमारा नाउन है वो एडजेक्टिव, अगर मैं बात करता हूँ नाउन की, तो नाउन हमारा एडजेक्टिव से बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह अगर बात करते हैं कि ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर,
तो यहाँ पे ऑन द फ्लोर हमारे पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है और हमारा जो फ्लोर है वो यहाँ पे एक एक नाउन है। और ऑन द फ्लोर, ऑन जो है वो हमारे पास एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद भी हम जो है वो हम अपना जो है नाउन यूज़ कर सकते हैं। इसी की अगर लिखते हैं कि हमारे पास नाउन जो है प्रेपोजिशन के बाद भी हम नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं या हमारा नाउन आ सकता है। अब ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी जो कि अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी थी आज का लेक्चर समझने के लिए। उनको मैं दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ। वो ये है कि हमारे पास बेसिक जो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि असलम इज़ वॉचिंग अ मूवी, इसमें असलम हमारे पास सब्जेक्ट है और मूवी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर हम इनको दोनों को ब्रेक करके देखते हैं तो हमारे पास असलम नाउन है और मूवी भी हमारे पास नाउन है। तो हमारे पास जो नाउन है वो या तो वर्ब से पहले आ सकता है जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा, इसी तरह नाउन जो है हमारा वो वर्ब के बाद आ सकता है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। इसी तरह हम इसको मॉडिफाई किया इस एग्जांपल को कि असलम इज़ वाचिंग अ हॉरर मूवी, तो हॉरर हमारे पास एडजेक्टिव है। तो हमने ये भी देख लिया कि नाउन जो है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैंने एक और एग्जांपल दी कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो ऑन द फ्लोर हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसमें फ्लोर हमारे पास नाउन है और ऑन हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। तो हमारे पास नाउन से पहले आने वाला वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूँ, वकास माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि वकास एक हमारे पास सब जो है वो नाउन है। माई ब्रदर की अगर बात करते हैं तो मेरा भाई, अगर हम इस वक्त ब्रदर की से बात करते हैं तो ब्रदर मेरे पास ये भी एक नाउन है। अब ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। इज़ यहाँ पे हमारे पास वर्ब है और डॉक्टर हमारे पास यहाँ पे या नाउन ही है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे काम कर रहा है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इस वकास की फर्दर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मिल रही है माई ब्रदर से। अगर हम माई ब्रदर वाला पोर्शन निकाल देते हैं तो हमारे पास जो सेंटेंस बचेगा वो ये होगा, वकास इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो हमने दरमियान में इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, ये इंफॉर्मेशन हमें इस सब्जेक्ट या इस नाउन के बारे में कुछ बता रही है और वो बताने वाला भी हमारे पास नाउन ही है। अगर इस तरह का हमारे पास सिनेरियो आ जाए या इस तरह की हमारे पास पोजीशनिंग आ जाए कि हमारे पास नाउन के बाद एक नाउन आ जाए जो कि उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा हो, तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं वो नाउन्स इन एपोजिशन होते हैं। इस तरह के नाउन्स को हम नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं। ये हमारी नाउन्स की जो आज हम कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारी पहली कैटेगरी होगी नाउन्स इन एपोजिशन। वकास, इसके बाद हमारे पास कॉमा आ जाएगा, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। तो ये हमारे पास जो सेकंड नाउन होगा जो हमें फर्स्ट नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, ये नाउन इन एपोजिशन कहलाएगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं उसमें आई हैव बॉट अ बास्केटबॉल। अब अगर इसको हम लेके चलते हैं तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव बॉट हमारे पास वर्ब के तौर पे है। अब बास्केटबॉल इसमें हमारे पास अब नाउन है। नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर आप वर्ड बास्केटबॉल को देखते हैं तो इसमें जो बास्केट है वो एक अलहदा से नाउन है और बॉल हमारे पास एक अलहदा से नाउन है। तो ऐसे हमारे पास नाउन्स जिनको हमने क्लब कर दिया हो। अब बास्केट हमारे पास एक अलहदा नाउन है, बॉल हमारे पास एक अलहदा नाउन है और दोनों को हमने मिला के एक नाउन बना दिया है बास्केटबॉल। तो
तो अब ये दोनों मिलके हमें एक नई सेंस दे रहे हैं कि बास्केटबॉल हमें पता है क्या होता है। तो दो अगर नाउन मिलके एक नई सेंस देते हैं और एक ही चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या एक किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, तो ऐसे नाउन्स हमारे पास कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं। ये हमारी आज की दूसरी कैटेगरी होगी। पहली होगी नाउन्स इन एपोजिशन, दूसरी हमारे पास होगी कंपाउंड नाउन्स। अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करते हैं, सिंगिंग इज़ माय हॉबी। अगर आपने मेरा इससे पीछे वाला लेक्चर जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे था, वो हमारा दूसरा लेक्चर था और आज का हमारा चौथा लेक्चर है। अगर हम ओवरऑल देखें नाउन्स पे ये दूसरा लेक्चर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में जो है ना, जब मैं पढ़ा रहा था वर्ब्स, तो वर्ब्स पढ़ाते हुए तब मैंने बताया था कि हमारे पास जैरेंड्स होते हैं। जैरेंड्स क्या होते हैं तब ब्रीफली डिस्कस किया था मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगिंग जो है, सिंगिंग हमारे पास अगर इसको हम दोबारा ब्रेकअप करके देखते हैं तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये हमारे पास वर्ब है सेंटेंस का, और माई हॉबी जो है वो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। अब माई हॉबी जो है, मेरा मशगला, वो यहाँ पे नाउन है और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास वर्ब से आने वाला पहले जो है वो नाउन होता है। और कौन सा नाउन होता है? वो नाउन हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। जी, हमने नाउन की डेफिनेशन में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि वर्ब से आने वाला पहले जो होगा वर्ड, वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे सिंगिंग हमारे पास एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे काम कर रहा है। और हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो हमेशा नाउन होता है। तो सिंगिंग यहाँ पे हमारे पास एज अ नाउन काम कर रहा है। सिंग हमारे पास बेसिकली एक वर्ब होता है, उस वर्ब से हमने उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। पर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजीइंग फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर इसी को मज़ीद लिख देते हैं, ही लव्स सिंगिंग, तो यहाँ पे जो है ही लव्स सिंगिंग, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, लव्स हमारा जो है वो वर्ब है, सिंगिंग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास ये सिंगिंग एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब कोई भी चीज़ होगी तो वो हमेशा नाउन होगी, जो कि हमने नाउन की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि नाउन हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता होता है। तो ही लव सिंगिंग में हमारे पास सिंगिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी हमेशा नाउन होती है। अगर मज़ीद इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ सिंगिंग, तो यहाँ पे इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग हमारे पास जो है वो मेन वर्ब है कि वो गाना गा रहा है, और ही उसका जो है ना वो सब्जेक्ट है। अगर इसको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे सॉन्ग जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा और सिंगिंग हमारे पास जो है वो यहाँ पे वर्ब होगा। इसको मज़ीद जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब के चैप्टर में, तो वहाँ पे काफ़ी क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजीइंग फॉर्म जो होती है, जब वो नाउन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे काम कर रही होती है, तो वो हमारे पास जैरेंड कहलाती है और जैरेंड हमेशा हमारे पास नाउन होता है। अभी हम इसको मज़ीद ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चौथी और आखिरी जो आज हम कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं नाउन की, वो होगी हमारे पास, उसकी अगर एग्जांपल पहले देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। असलम एंड अकरम आर प्लेइंग। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने जब सेंटेंसेस पढ़े थे, तो सेंटेंसेस में हमने देखा था कि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। इसी तरह उसमें हमने पढ़ा था कि एंड हमारे पास एक कंजंक्शन है। जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़े तो तब भी हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था कि एंड हमारे पास कंजंक्शन है। तो असलम एंड अकरम, असलम भी एक हमारे पास नाउन है, अकरम भी एक हमारे पास नाउन है। दोनों मिल के जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को हमने एक कंजंक्शन के साथ मिलाया हुआ है। तो इस तरह के नाउन्स जो कि हमारे पास कंजंक्शन के थ्रू हम क्लब कर दिए गए हों, तो वो हमारे पास कंजंक्टिव नाउन्स कहलाते हैं।
अभी हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नाउन एंड एपोजिशन है उससे। तो आइए देखते हैं नाउन एंड एपोजिशन हमारे पास क्या होते हैं।